ओम श्री गुरुवे नमः। ह्रींकार रहस्ययुक्तो श्रींकार गूढार्थमहाविभूत्या ओंकारमरमः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। 7वां प्रवचन है। संबंध भास चल रहा है। उपसंगार तथा उपनिषद का प्रारंभ, ये इसका विषय है। श्वेताश्वतर उपनिषद का शांति पाठ फिर से सुनाना है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद पर जो उपोद्घात है, भूमिका है, वह बहुत बड़ा है। महीने भर का प्रसंग तो वही है, इसलिए इसको संक्षेप में लेना है। प्रसंग में बात यह है कि तत्व ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होकर वह जो आत्मा स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, इसमें न मोक्ष है न बंधन है, केवल अविद्या के कारण ही इसमें बंधन की प्रतीति हो रही है। अतः तत्वज्ञान के द्वारा ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर अपने को परिच्छिन्न जानने मानने के कारण जितने दोष दुख हैं उनसे मुक्त हो जाना चाहिए। सारे दोष और दुख केवल अपने को परिच्छिन्न जानने और मानने के कारण हैं, और जब अपने को स्वतः सिद्ध ब्रह्म जान लेते हैं, परिच्छिन्नता के कारण होने वाले दोष और दुख स्वयं निवृत्त हो जाते हैं, जिनकी निवृत्ति के लिए फिर कोई अलग प्रयास की जरूरत नहीं है। अब इसी अर्थ को बोधित कराने वाली जितनी मुख्य प्रसिद्ध श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, पुराण हैं, उनको भाष्यकार ने इस प्रसंग में उद्धृत कर दिया है। तो उन ग्रंथों को जो लोग पढ़ते हैं उनको तो वो ज्ञात हैं ही, और गीता प्रेस से जो इसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है उसमें ये सब उद्धृत हैं और इनका अर्थ भी दिया हुआ है। तो उनको विस्तार से उसको देखना है, समझना है। वे वहीं देख समझ लें, और कहीं कोई शंका हो अथवा कोई असंगति मालूम पड़े तो पूछ भी सकते हैं। और मूल उपनिषद को लगाने के लिए यह ज़रूरी भी है। कोई 125 के करीब मंत्र हैं और 1.5-2 महीने में पूरा करना है। फिर एक एक मंत्र पर भी समय लगेगा। तो आओ फिर उनकी कुछ चर्चा करें। अब तक 2-3 दिन में ज्ञानपरक कुछ मंत्रों की व्याख्या हो गई, और इसी प्रकार और भी बहुत सी श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, पुराण हैं, और उनका यह अभिप्राय है कि ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही अविद्या की निवृत्ति होकर यह जीवात्मा कृतकृत्य होता है, प्राप्त प्राप्तव्य होता है, ज्ञात ज्ञातव्य होता है, लक्षित लक्ष्य होता है। अब यह उपनिषद क्या है, इसके संबंध में बताते हैं। एवं श्रुति स्मृतिहा सादिषु ज्ञानस्यैव मोक्ष साधनत्वावगमाद्युच्यत एवोपनिषदारंभः। इस प्रकार श्रुति से, स्मृति से, इतिहास से, पुराण से जब यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, तब उपनिषद प्रारंभ करना बिल्कुल युक्त है। किंची माने दूसरी बात यह है कि उपनिषद समाख्यैव ज्ञानस्यैव परम पुरुषार्थ साधनत्वमवगम्यते। यह जो उपनिषद नाम है, इस नाम से ही यह बात निकलती है कि ज्ञान ही परम पुरुषार्थ का साधन है। यह बात लोक प्रसिद्ध है कि कोई भी चीज़ आपको मिले लेकिन ज्ञान न हो, पहले से मिली हुई होवे लेकिन ज्ञान न हो, तो उस चीज़ के मिलने का जो सुख है, जो लाभ है,
वह आप नहीं उठा सकते हैं। आपके घर में बहुत बड़ा हीरा हो पर आपको मालूम न हो तो न तो आपको उस संपत्ति के होने का सुख ही है और न तो अभिमान ही है, वह तो हुई भी नहीं हुई के समान है। आपके सामने स्वयं श्री कृष्ण भगवान आकर प्रकट हों और आपको ज्ञान न हो कि यह श्री कृष्ण हैं तो क्या सुख हुआ। बहुत लोग बाद में रोते हैं कि हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण आए थे लेकिन हमने पहचाना नहीं। तो भगवान के दर्शन की महिमा तब है जब भगवान तुम्हारे सामने खड़े हों और तुम उनको पहचान लो कि ये भगवान हैं। यह तो बात भाई हाथ से निकल गई। तुम बैकुंठ में पहुंच जाओ और स्वर्ग में पहुंच जाओ और मालूम ही न पड़े कि यह बैकुंठ है अथवा यह स्वर्ग है, तो क्या बैकुंठ और क्या स्वर्ग का सुख होगा। बिना ज्ञात हुए कोई भी वस्तु यदि पहले से ही प्राप्त होवे और यदि ख्याल होवे कि यह चीज़ हमारे पास नहीं है, तब तो उस ख्याल को मिटाने वाला ज्ञान ही वस्तु की प्राप्ति का उपाय है। इस प्रकार सत्संग को विराम करता हूँ। ओम शांति 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 शांति।